जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताएंगे खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि उत्तर प्रदेश की जो BEO की वैकेंसी आती है उसके बारे में बताने वाला हूं कि वो वैकेंसी कब तक आने वाली। तकरीबन आपकी वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। वो कब तक आने वाली उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। जैसा कि आपको नोटिफिकेशन के द्वारा या अभी तक चल रहा था, दिसंबर में आपकी वैकेंसी 2023 में आ जानी संभावित थी, पर वो किसी कारण से नहीं आ पाई। अब जो वैकेंसी आएगी आपकी चुनाव के बाद ही आने वाली है। RTI में एक त्रिपाठी जी है, उन्होंने RTI दाखिल की थी। उन्होंने पूछा था कि वैकेंसी कब तक आएगी, तो उसके बारे में विधिवत चर्चा करने वाला हूँ। जो लोग इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें और नेक्स्ट वैकेंसी की आपको जानकारी मिलती रहे। तो नेक्स्ट वैकेंसी की जानकारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो क्या हुआ था, मैं चर्चा कर रहा था, त्रिपाठी जी है, उन्होंने एक RTI दाखिल की थी। RTI में ये बताया गया है कि मैंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, पर कुछ गड़बड़ी के कारण नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। शासन की तरफ से अधियाचन क्या हो गया, जारी हो चुका है और यानी प्राप्त हो चुका है। कुछ उसमें गड़बड़ी होने के कारण अधियाचन जारी नहीं हो पाया। इसी कारण से क्या हुआ, आपका नोटिफिकेशन आउट नहीं हो पाया। ठीक है, तो जल्द ही आपकी चुनाव के बाद वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। तो कब तक ये वैकेंसी आने वाली है, योग्यता क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला, पेपर कितने होते हैं, इसके संपूर्ण जानकारी हम जुटाकर आपको चर्चा कर रहे हैं। जी, इसमें जो योग्यता रहने वाली है, सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप इसके योग्य होगे तभी आप फॉर्म डाल सकते हो। तो इसकी योग्यता के बारे में जान लीजिएगा। जो पिछली बार आपका पेपर कराया गया तो उसमें योग्यता मांगा गया था ग्रेजुएट, यानी कि कैसे भी आप ग्रेजुएट हो, BA हो, BSc हो, उसके साथ आपका B.Ed होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए। DLED वाले को पिछली बार क्या हुआ था, शामिल नहीं किया गया था, तो इस बार हो सकता है शामिल उनको ना किया जाए। तो योग्यता आपकी हो गई ग्रेजुएट प्लस B.Ed, जो कि इसको फॉर्म डाल सकते हैं। एक ऑफिसर बनने का एक सुनहरा मौका होता है, क्योंकि इसमें बहुत कम कंपटीशन होता है। जो UP PCS वगैरह की तैयारी करते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास B.Ed नहीं होता है, इसलिए इसमें कंपटीशन एक ऑफिसर PCS लेवल की। वेतन आपको वही रहने वाला है 4800 ग्रेड पे का। ठीक है, शुरुआती वेतन, तो इसमें वेतन बहुत अच्छा होता है। एक खंड शिक्षा अधिकारी के तौर पर आप अधिकारी के तौर पर आप काम करने वाले हो। ठीक है, अब चर्चा करूँगा इसमें एज लिमिट क्या रहने वाली। ठीक है, तो एज लिमिट आपकी 21 से 40 साल तक रहने वाली है। एज 21 साल जनरल, 21 से 40 तक वाले फॉर्म डाल सकते हैं। उसके अनुसार OBC, SC और ST को जैसा लागू है गवर्नमेंट के द्वारा वैसा, जैसे OBC को 3 साल की छूट प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि 43 साल तक वाले फॉर्म भर सकते हैं, और SC वाले 45 साल तक, और OBC वाले 43 साल तक वाले फॉर्म भर सकते हैं। जी, इसमें पद कितने आएंगे, जो पद आने वाले हैं कितने, तकरीबन इसमें 400 प्लस पद आने वाले हैं। कितने पद आएंगे, 400 से ज़्यादा पद आने वाले हैं, जो कि 4800 ग्रेड पे की नौकरी है और UP PCS इसको कंडक्ट कराता है। तो 400 पद इसमें बहुत ठीक ठाक पद, ज़्यादा नहीं कहे जा सकते पर ठीक ठाक पद कहे जा सकते हैं। एग्ज़ाम आपका कब होगा, तो एग्ज़ाम आपका नवंबर-दिसंबर में कराना संभावित है, और फॉर्म कब आपके डलना शुरू होंगे, तो फॉर्म आपके जुलाई में आपके आ जाएंगे। जैसे ही ये चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आएगा, जुलाई में आपके फॉर्म डल जाएंगे, नवंबर-दिसंबर में आपका एग्ज़ाम कराया जाना संभावित माना जा रहा है। अब इससे परीक्षा कैसे होती है, परीक्षा में आपके 2 पेपर होते हैं, एक प्री होता है और एक मेन होता है। जी, प्री के बारे में जान लेते हैं। प्री में देखो 120 क्वेश्चन आते हैं। 120 क्वेश्चन यानी कि वो 300 नंबर का होता है। इसमें टाइम कितना दिया जाता है 120 क्वेश्चन के लिए, यानी कि आपको टाइम दिया जाता है 120 मिनट ही, यानी कि 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा 120 क्वेश्चन के लिए। तो सफिशिएंट टाइम है, टाइम आपका कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें मैथ वगैरह कम आती है। इसमें क्या क्या सिलेबस में होता है, GS होता है, मैथ होता है और रीजनिंग होता है। तो मैथ और रीजनिंग के करीब 15-16 क्वेश्चन होते हैं। बहुत से सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है होते हैं। तो मैथ और रीजनिंग के चक्कर में आप ज़्यादा मत पड़िएगा, सारे क्वेश्चन आप 100% सॉल्व कर दोगे। GS का जो पोर्शन होता है उसमें 135 क्वेश्चन करीब होते हैं। तो GS और रीजनिंग और मैथ मिला के आपका कितना होता है, 150 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन बन जाते हैं। टोटल 300 अंकों का होता है। तो 105 क्वेश्चन होते हैं GS के, और 105 क्वेश्चन के अलावा जो बचे 10-15 क्वेश्चन वो मैथ और रीजनिंग के होते हैं। टाइम आपको कितना दिया जाता है, 2 घंटे। 1/3 आप 1/3 क्या होती है, निगेटिव मार्किंग आपकी होती है। जो पेपर ये पास कर लें उनकी मेन परीक्षा होती है। मेन परीक्षा में क्या होता है,
यानी कि लिखने को होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, उसमें जीएस के 120 क्वेश्चन होते हैं और हिंदी के भी आपके क्या होते हैं 120 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 160 मार्क के होते हैं, 160 क्वेश्चन होते हैं। टोटल कितना हो जाएगा 400 मार्क्स का आपका पेपर लिया जाता है। जो सेकंड पेपर होता है 400 नंबर का पेपर होता है। इसमें 3-3 घंटे टाइम दिया जाता है। हिंदी का जो भी होगा उसमें भी 3 घंटे टाइम दिया जाएगा और जीएस का जो भी होगा उसमें भी 3 घंटे आपका टाइम दिया जाएगा। तो जीएस और हिंदी मिला के आपका 200 नंबरों का होता है। टोटल आपके 400 नंबरों का ये पेपर होता है। तो यूपी बीईओ के बारे में मैंने यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी थी उसके बारे में मैंने आपको बताया। और विधिवत सिलेबस जानने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल पर आप विजिट करिएगा। वहाँ पर आपको मैं पीडीएफ नोट्स आपको दे दूंगा सिलेबस में क्या क्या आता है, ठीक है। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एक एक चैप्टर के बारे में कौन सा चैप्टर पूछा जाता है, कौन सा चैप्टर नहीं पूछा जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।